बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे और हमारे दस्तरखान को इस तरह ही खानों से सजा के रखे। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जी मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, ओरियो आइसक्रीम और चॉकलेट चिप आइसक्रीम। और इसमें मैं आपको तमाम सीक्रेट और टिप्स बताऊँगी जो मार्केट वाली आइसक्रीम में होते हैं, और सेम वही फ्लेवर आपको आएगा, कोई आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। और इसमें वो एक क्या सीक्रेट पाउडर ऐड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने पूरी रेसिपी देखनी है, मैं आराम से आपको लास्ट में बताऊंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये जो मेरा मेजरिंग जग है ना, ये 500 ग्राम का है। तो मैंने इसके अंदर 2 बार दूध डाल के इसमें डाला है, और इसी में से ठंडे दूध में से ही रूम टेम्परेचर की मैंने आधा कप दूध निकाल लिया है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, ठीक है। ये 1 लीटर फुल फैट मिल्क है, बॉयल मिल्क है। इसमें आपने दानेदार चीनी 3-4 कप डालनी है, यानी पूरा कप नहीं भरना, उसमें थोड़ा सा कम करनी है आपने चीनी, और इसका दाना ख़त्म करना है। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है, ठीक है। और उस वक्त तक हम क्या करेंगे, हमने जो आधा कप दूध निकाला है ये लेंगे, आपने किसी बर्तन में रखना है, डालना है आधा कप दूध, और फिर हमने इसके अंदर कस्टर्ड डालना है 1/3 कप। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास ईजीली अवेलेबल हो, आप दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपने अच्छा सा मिक्स करना है, लम्स फ्री बैटर बना लेना है इस लिक्विड को, और साइड पे रख देना है, ताकि लास्ट मोमेंट में हमने एकदम से अफरा तफरी ना पड़े इसे बनाने के लिए। इतने में जी हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है, लेकिन हमने बॉयल होने के बाद इसके अंदर चीनी का दाना भी ख़त्म हो गया है। फिर भी हम इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, और आपने इसको अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छा सा ना ये मिक्स हो जाए। साइड पे जो मलाई है ना, वो भी आपने इसके अंदर मिक्स करती रहनी है उतार के। अब आपने यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देना है, और ये टिप है एक, आपने एकदम से फुल फ्लेम पे एकदम से सारा बैटर नहीं डाल देना। ये जो लिक्विड हमने डाला है एकदम से लम्स बढ़ जाते हैं, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चम्मच चलाते जाना है। और एक क्योंकि ये डालते ही थिक हो जाएगा, तो इट्स नॉट मीन इट कि ये डन है। हमने इसके बाद भी इसको 4-5 मिनट मज़ीद पकाना है, क्योंकि हमने थिक सा बनाना है, और ताकि इसके अंदर कोई पानी का कतरा वगैरह ऐसा कुछ ना रह जाए, जिससे हमारे जो आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल बने। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ना 4-5 मिनट तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और उसके बाद हमने जिस बर्तन में इसको ठंडा करना है आपने उसमें डाल देना है। अच्छा जी, बिगनर से अगर हो ऐसे कि लम्स बन जाए, यानी गुठलियाँ बन जाएँ, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस स्टेज पे से छान लेना है। फिर उसके बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है अच्छा सा। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसे फ्रिज में 4-5 घंटे लाजमी रखना है, ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको जब रखा फ्रिज में तो ये 1 दिन पूरा पड़ा रहा, क्योंकि मैं अपने दूसरे कामों में बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। तो कोई मसला नहीं है, आपने इसे चम्मच से अच्छा सा इसको मिक्स करने की कोशिश करनी है। या फिर अगर बहुत हार्ड है तो आपने किचन काउंटर पे इसको 1 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा है बल्कि आधा घंटे के लिए बहुत है, आजकल जितनी शदीद गर्मी है, आपने छोड़ देना है। और ये देखें तकरीबन 25 मिनट के बाद ना ये इस कंडीशन में आ गया था, सॉफ्ट हो गया था, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ इस स्टेज पे इसको बीट करना है। मैं बीट करने लगी थी तो लाइट चली गई, फिर मैंने विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ज़रूरी नहीं है हम बीटर से ही करें, अच्छा सा आपने मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान सा हो जाए, कोई मलाई मलुई इसमें कुछ भी नहीं आपको नज़र आएगी। देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब आपने इसको दोबारा फ्रिज में रख देना है, बाहर नहीं रखना, गर्मी बहुत है, जब तक हम अपने दूसरे काम करते हैं। मैंने ओरियो लिए यहाँ से 12 से 15 ओरियो के बिस्किट लिए, उनको अच्छा सा आपने कूट लेना है और एक प्लेट में डाल के रख देना है। ये काम आपने पहले कर लेने हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में आपने जब मिक्सिंग करनी हो तो आपको बार बार दोबारा क्रीम को या आइसक्रीम को फ्रिज में रखना या बार बार बाहर निकालना ना पड़े। अच्छा जी, ये है वो विपिंग विप जो मैं यूज़ करती हूँ। ये क्रीम विपिंग विप होती है, बेस्ट है आइसक्रीम बनाने के लिए। आपने ये लेनी है, और इसको खोलने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको खोलनी है, इसको कट बिल्कुल नहीं करना, वरना फिर आप ऐसे काट के रखेंगे ना तो इसमें फिर आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, और फिर ये फ्रीज़र में अगर आप रखेंगे ना ज़्यादा देर तक रहेगी भी नहीं। आपने अच्छा से जिस तरीके से मैंने आपको कहा है उस तरीके से आपने खोलना है। फिर आपने जितनी आपको चाहिए क्रीम, मैं इसमें जाएगी जी 2 कप क्रीम, ठीक है। और ये क्योंकि मैंने इसको शेक भी कर लिया था, रूम टेम्परेचर पे रखा था, और इस कप को मैंने अच्छा सा सिलिकॉन से साफ़ कर दिया था कि मैंने क्रीम ज़ाया नहीं की। अच्छा, इसे सेव करने का तरीका दोबारा आपने इस तरीके से बंद करना है, और ऊपर कोई अच्छा सा ये इस तरह आपने जो हम क्लिप लगाते हैं कोई ऐसा लगा दें, कोई रबड़ लगा दें, और आपने इसे फ्रीज़ कर देना है आराम से 6 महीने तक 7 महीने तक ये आपकी चलती है, ख़राब नहीं होती। फिर हमने जी बीट करना है, और इतना बीट करना है कि अपने साइज़ में डबल हो जाए। और इस दौरान मैं आपको बताऊँगी इसमें वो कौन सी सीक्रेट चीज़ ऐड की जाती है, जिससे हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमते, और फ्लेवर बिल्कुल बाजार वाली आइसक्रीम का आता है।
ये जब आपने आधा इसको मतलब हाफ़ आपने बीट करना है, तो अब आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून CMC पाउडर ऐड करना है। ये है जी वो सीक्रेट पाउडर, ये आपने एक दफ़ा ले लेना है और ये ख़त्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह बरकत वाला होता है। और ये मुझे ऑनलाइन ही मिला था दराज से, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको मार्केट से मिलेगा। ये मैंने मॉल में भी देखा, हर जगह देखा, मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन दराज से, आप ईज़िली हर चीज़ आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, आप मंगवा के रख लें। और जी ये देखिए यहाँ पे अपने साइज़ में भी डबल हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ये कस्टर्ड का बैटर जो हमने बनाया था वो ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें वो ऐड कर देना है और साथ साथ हम इसे बीट करते रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छा समझा रही हूँ, कुछ नया समझा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। अच्छा जी, अच्छा सा आपने यहाँ पे बीट कर देना है, इसको दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, यकजान कर लें। अगर ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप बीटर यूज़ करें, आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें, ये है वो आइसक्रीम बेस, मेन आइसक्रीम बेस ये होता है, जो अगर आपने बना लिया तो इसके बाद आप इससे कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। बस आपने ये आइसक्रीम बेस अगर बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए आइसक्रीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बच्चों का वाला काम है। आपने अब जी आपकी मर्ज़ी, आप इसे जौन सा भी फ्लेवर बना लें। मैं इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि मैं 2 फ्लेवर बना रही हूँ। और ये जो मेरा बाउल है ये 2 kg का बाउल है, ठीक है। और 1 लीटर दूध से मैं 4 किलो आइसक्रीम यानी 4 लीटर आइसक्रीम आप इससे आराम से ईज़िली बना सकते हैं। अब हमने, क्योंकि मैं चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ, तो आपने 1 कप या आधा कप चॉकलेट गनाश आपने इसमें स्टेज पे ऐड कर देनी है। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगी, एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप 1 कप डालें चॉकलेट गनाश या आप आधा कप डालें। आपने डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से बीट कर लेना है। और आप जैसे जैसे बीट करते रहेंगे ना, ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी और अपने साइज़ में डबल हो जाएगी। आपने अच्छा सा इसे बीट करना है, प्यारा सा इसमें चॉकलेट का कलर आ चुका है। आपने इसके बाद इसकी गार्निशिंग करनी है, चॉकलेट चिप डालें, और मैंने वाइट चॉकलेट चिप भी ऐड किए थे, ज़रा प्यारे लग रहे थे। अब और उसके बाद जी, क्योंकि हमने इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल दिया हुआ है जो है CMC पाउडर, इसलिए हमें इसको कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई क्लिंग रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसमें ये चीज़ें डालनी है, चॉकलेट चिप वगैरह डालनी है, और ऊपर से आपने इसको बस इसका लिड लगा देना है, कवर कर देना है, और इसको आपने ओवरनाइट फ्रीज़ करना है, बेस में फ्रीज़ करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, बाकी आइसक्रीम भी मैंने एक दूसरे कंटेनर में डाल दी थी, ये भी 2 kg का कंटेनर है। अब आपने इसके अंदर ओरियो का पाउडर, जो हमने ओरियो बिस्किट का बनाया था, वो ऐड कर देना है। ये 12 से 15 बिस्किट थे, आई थिंक, हाँ 12 बिस्किट थे, 2 बिस्किट मैंने रख लिए थे इसमें से, ताकि लास्ट में भी हम इसकी गार्निशिंग कर सकें। आपने सारा इसमें पाउडर ऐड कर देना है, ये ओरियो का। और पहले मैंने सोचा था कि मैं पाउडर से भी ऊपर डेकोरेट करूँगी, लेकिन फिर मैंने इसमें ही सारा ही डाल दिया था। अच्छा सा मिक्स करना है, जितना कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और आप जितना इसमें ओरियो डालेंगे ना, ये उतनी ही मज़े की आइसक्रीम बनेगी, और बिल्कुल आइस क्रिस्टल से पाक, बिल्कुल फ्री आइसक्रीम बनेगी, और बहुत मज़े की आइसक्रीम बनेगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर बिस्किट्स को इस तरह गार्निशिंग कर लेनी है, बहुत प्यारा लगेगा। और इसको भी आपने बस कवर कर देना है लिड से ही, कोई आपने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दोनों आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया था, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह जी देखें, नेक्स्ट डे मैंने निकाली, हमारी आइसक्रीम चॉकलेट चिप आइसक्रीम भी रेडी है, और हमारी ओरियो आइसक्रीम भी रेडी है। दोनों ही बहुत मज़े की और एक से बढ़कर एक फ्लेवर थे इनके, यकीन कीजिए। आप इस तरीके से आइसक्रीम बना के मार्केट लेवल पे सेल भी कर सकती हैं, सॉरी, क्योंकि नॉन स्टॉप जब बोलना पड़ता है ना 10 मिनट तक, तो ज़ुबान एकदम से लटखड़ाई जाती है। अच्छा जी, ये देखें कितने स्मूथली हमारी आइसक्रीम स्कूप आउट हो रही है, और आपने इस आइसक्रीम को इस तरह निकालना है और मज़े ले लेके आपने खाना है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि ईद पे आप इतने कम बजट में आप इतनी अच्छी रेसिपी बना सकें। और ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, और इंजॉय कीजिए। देखें कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम है। अब आप इसको गार्निशिंग करें, इसकी चॉकलेट चिप डालें आप इसके ऊपर, और साथ आप चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और बिल्कुल आइस क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। आपने लाजमी ये ट्राई करनी है, और मुझे अच्छा सा फीडबैक देना है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, नॉट ओनली मी बल्कि बाकी सारे यूट्यूबर्स भी सब बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। और इस वक्त जब हम स्टार्ट में हमारी वीडियो आ रही होती है, तो इस वक्त हमें एक पुश की ज़रूरत होती है, और इस वक्त हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें,
तो फिर हमें एक हौसला अफजाई होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और भी मेहनत से बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने दूसरी आइसक्रीम भी निकाल ली है, इसको भी मैं आराम से देखिए कितने स्मूथली स्कूप आउट हो रही है। आपने ये भी निकालनी है और मज़े से आपने इसको भी इंजॉय करना है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, ओरियो आइसक्रीम आपने ये निकालनी है और इन्जॉय करना है। मुझे भी दुआ में याद रखना है। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।